जय महाकाली मित्रों, आपका मेरे चैनल महाकाली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है महाकाली माँ दुर्गा शक्ति संवाद। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जो पूजन सामग्री होती है या कोई भी उतारा होता है या किसी भी प्रकार के कपड़े होते हैं पूजा से संबंधित, दिया बाती होती है, उन सभी को जल प्रवाह क्यों किया जाता है। देखिए मित्रों, जो हमारी संस्कृति है वो सनातन धर्म, हमारी जो संस्कृति है उसी पर आधारित है। तो उस धर्म के अनुसार जो विधान है शास्त्रों में वो ये है कि कोई भी जो पूजा सामग्री होती है उसको जल प्रवाह किया जाता है। यानी आपके कोई वस्त्र हो गए भगवान जी के, दिया बत्ती की कोई सामग्री हो गई, या आप कोई उतारा भी करते हैं तो वो हो गया, कोई तावीज़ है, कोई धागा है, या कोई फल सामग्री है, कोई मूर्तियां हैं, खंडित मूर्तियां हैं, तो उन सबको जल प्रवाह किया जाता है। ये विधान है सनातन धर्म में। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण होता है। वैसे जो आज का युग चल पड़ा है उसमें जो है इस तरह की पूजन सामग्री या मूर्तियों को जल प्रवाह करने के लिए जो सरकार है वो कानून बना रही है कि आप इस तरह की चीज़ें नदी में ना प्रवाहित करें, क्योंकि इससे जो होता है जल दूषित होता है। दूषित होता है, ये बात सत्य है, लेकिन ये एक हमारा नियम है सनातन धर्म का। तो इसके पीछे जो लॉजिक है, जो कारण है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके पीछे कारण होते हैं। जब आप कोई उतारा करते हैं, यानी उतारा किस लिए किया जाता है, जो आपके कष्ट हैं, आपकी परेशानी है, आपके दुख हैं, तो उसको दूर करने के लिए उस उतारे के माध्यम से उन दुख परेशानी को उस उतारे के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। तो उसके बाद उसको जल प्रवाह किया जाता है। अर्थात जैसे जैसे जल तीव्र गति से प्रवाहित होता है तो उसी गति से जो आपकी दुख परेशानी है, आपकी समस्याएं हैं, उसी गति से वो सभी परेशानियां आपसे दूर चली जाएं। तो इसलिए वो सब चीज़ें जल प्रवाह की जाती हैं। और जो प्रवाह की जाती हैं उसके साथ ही अगर आप नदी में प्रवाहित करते हैं, और अगर आपके पास नदी नहीं है, बहुत से लोगों की समस्या होती है कि हमारे आसपास कोई नदी नहीं है तो हम जल प्रवाह कहाँ करें। अगर आप नदी नहीं है तो आप तालाब में भी जल प्रवाह कर सकते हैं। तालाब का पानी थोड़ा रुका हुआ होता है तो आप उसको हाथ से धक्के मार के, जैसे कि प्रवाह किया जाता है, आगे उस पानी फेंक करके उसे जल प्रवाह कर सकते हैं। साथ ही जब आप किसी भी वस्तु को जल प्रवाह करते हैं, नारियल को उतारा करके जल प्रवाह करते हैं, तो उसके साथ में एक प्रार्थना की जाती है। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि लोग प्रार्थना पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। क्या करते हैं, जाते हैं भगवान के सामने, बस सर झुका देते हैं। हाथ जोड़ना भी वो ज़रूरी नहीं समझते, उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो हाथ जोड़ पाएँ। तो जब जल प्रवाह किया जाता है कोई भी सामान, तो उस समय पर प्रार्थनाएं की जाती हैं भगवान से। तो ये प्रार्थना की जाती है कि जिस वेग से ये सामग्री या उतारा हमसे दूर जा रहा है, उसी वेग से हे ईश्वर आप हमारी दुख परेशानी कष्टों को भी उसी वेग से आप हमसे दूर कर दें। तो इसके पीछे ये लॉजिक होता है जल प्रवाह के पीछे। साथ ही आज का समय ऐसा है, लोग क्या कहते हैं कि अगर आपकी हवन की राख है आप उसको गमले में डाल सकते हैं। आप गमले में डाल दीजिए, जल प्रवाह मत कीजिए। देखिए, जल प्रवाह कोई भी चीज़ है वो एक नियम से बनी होती है। यानी जो शास्त्रोक्त चीज़ है, जो नियम है, उसमें परिवर्तन का जो अधिकार है वो केवल ईश्वर को होता है, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से वो चीज़ बनी है। वेद भी ईश्वर द्वारा दिए गए हैं, शास्त्र भी उनके द्वारा दी गई हैं। तो जो उसमें बदलाव करने का जो अधिकार होता है वो ईश्वर को होता है। आप और हम उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आप कोई भी सामग्री आपकी है तो आप उसको जल प्रवाही करें। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको इसके पीछे का जो कारण है जल प्रवाह के, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसी प्रकार की प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर चाहते हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहें। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।